लोजन तू पागल है। बिल्ली, मैं तेरा मालिक हूं। तू सब कुछ मेरा है। लोजन मुझे छोड़ दो। बच्चलन, तेरे चाचा ने जुए का कर्ज चुकाने के लिए तुझे हमें बेच दिया। भागने की हिम्मत? कृपया मुझे बचाओ। आओ खेलें। छुपो मत। लोजन तू एक राक्षस है। तू मुझे क्यों नहीं छोड़ता? जल्दी भागो। लोजन कृपया मुझे छोड़ दो। क्या जीजिंग चेन से शादी नहीं करनी थी? वापस क्यों आई? सब मेरी गलती है। सजा दो तो मुझे दो। बेगुनाहों को मत घसीटो। 3 साल पहले तू भी यही मासूम सी शक्ल बनाकर मेरे पास आई थी। अतीत की बातें बेकार हैं। क्या खूब बेकार हैं? मैंने तुझे छोटे से जन से बचाया था, पढ़ाया, तेरे सपने पूरे किए। नतीजा, तूने जीजिंग चेन से शादी कर ली। तुझे लगता है इस बार मैं तेरी मदद क्यों करूं? सब मेरी वजह से हुआ। कृपया जिंग चेन को मत डांटो। वह मेरी मदद कर रहा था। वह अच्छा इंसान है। बस उसे छोड़ दो। मैं कुछ भी करूंगी। जीजिंग चेन अच्छा इंसान है। ठीक है, मुझे खुश करो। अगर मैं खुश हुआ तो शायद उसे छोड़ दूं। पहली बार तू ऐसी नहीं थी। लगता है मुझे तुझे याद दिलाना पड़ेगा। इतना तनाव पहली बार। कांटों वाली बिल्ली सी लगती है। बोल, तुझे क्यों लगता है कि मैं तुझे बचाऊंगा? ज़ेन पर सब कहते हैं शहर में कोई बड़ा आदमी खास मसाले ढूंढने आया है। मुझे मसालों का ज्ञान है। मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मेरे माता पिता की दुर्घटना में मौत के बाद एक अधूरा नुस्खा छोड़ गए। अगर आपकी मदद से मैं इस छोटे से ज़ेन से निकल सकूं, मैं इसे पूरा करूंगी। अगर नहीं कर सकता तो मेरी इस बेकार जान को दाव पर लगा दूंगा। मैं उनके साथ मर जाऊंगा। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। अभी भी वक्त है पछताने का। पहले मैं तुम्हें बहुत ज्यादा छूट देता था। आज से वापस मेरे पास आ जाओ। उसकी नजरों में मैं सिर्फ एक खिलौना हूं। क्या मैं उसके हाथ से कभी नहीं बच पाऊंगी? आंटी, छोटी शू जिंगचेन पर झूठा आरोप लगा है। लो परिवार के 3 लाख रुपए बकाया है। लो साहब ने कहा है अगर वापस नहीं किए तो उसे जेल भेज देंगे। हमारे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? ऐसा करो, तुम क्लब जाओ, उन मर्दों के साथ सो जाओ। अगर तुम मेहनत करोगी तो एक रात में पैसे जुटा लोगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, जिंगचेन को बचा लो। तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? वहाँ पैसे कमाना आसान है। वैसे भी तुम पीक पीछे इतने मर्दों के साथ सो चुकी हो। एक और बार से क्या फर्क पड़ता है?
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी माँ की तरह माना है और तुम मुझे हमेशा ऐसे ही देखती हो। तो तुम्हारी गर्दन पर यह चुंबन के निशान क्या है? किस मर्द के साथ घूम रही थी? ठीक है, मुझे खुश करो। अगर मैं खुश हो गया तो शायद उसे छोड़ दूं। जिंगचेन वापस आएगा। वह अच्छा इंसान है, तुम चिंता मत करो। मेरी पृष्ठभूमि जैसी है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। जिंगचेन, छोटी शू, तुमने मेरी इतनी मदद की, धन्यवाद। वो तुम्हारी फिक्र करता है तो आगे भी वो तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा। छोटी शू, ये क्या है? जिंगचेन, क्या यह साफ नहीं है? तुम्हारे सिर पर हरा टोपी चमक रहा है। क्या जी मैनेजर अपनी हैसियत भूल गए? तुम सिर्फ लो कंपनी के एक छोटे मैनेजर हो। तुम्हारी कितनी जाने हैं जो मेरी चीज छीनने की हिम्मत करते हो? छोटी शू तुमसे प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार करती है। वह खुद मुसीबत ढूंढ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? लाओ जी मैनेजर, जेल तुम्हारे लिए बेहतर जगह होगी। लो साहब, कृपया उसे छोड़ दें। जिंगचेन ने आपका अपमान करने का इरादा नहीं किया था। छोटी शू, उससे मत मांगो। उसे बताओ तुम किससे प्यार करती हो? जी जिंगचेन वो बेकार आदमी, वो जो दे सकता है मैं उससे ज्यादा दे सकता हूं। जी जिंगचेन ने मुझे सच्चा प्यार दिया और तुम लोजेन, तुम जिंदगी भर नहीं समझोगे प्यार क्या होता है। युंशु, मुझे लगता है तुम अभी नहीं समझी मेरी चीज। जी जिंगचेन कभी छू नहीं सकता। लोजेन, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे मारना चाहते हो? लोजेन, पिछली सारी बातें तुम्हारी वजह से ही मैं आज तक पहुंच पाया, लेकिन हमारी शुरुआत अच्छी नहीं थी। आज मैं बस एक सामान्य लड़की की तरह खुशियां पाना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि पिछली बातें कोई दाग हैं, क्योंकि वो मेरे कदमों के निशान है जो मैंने गंदगी से निकलकर बनाए। आज मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता। तुम्हारा एहसान मैं जान देकर ही चुका सकता हूं। ठीक है, क्योंकि तुम इतने होशियार हो, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। 3 लाख जुटा दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आज यहां मिल जाएगी। लोजेन की खेली हुई औरत। लोजेन औरतों के साथ इतना कंजूस है, इतना गरीब की बेचने को मजबूर है। वांग साहब, आज मैं आपके साथ पीऊंगी जब तक आप खुश न हो। शराब तो मैं पीऊंगा, लेकिन ये इंसान मुझे भी चाहिए। रेशा ढूंढ रहा है। तुम रुको, मैं। जिंगचेन नहीं। छोटी शू, तुम्हें पैसे चाहिए थे, मुझे क्यों नहीं बताया? बस 3 लाख ही तो है, हम मिलकर कोशिश कर सकते हैं। लोजेन को पैसे जरूर लौटा देंगे। जिंगचेन, मैं। छोटी शू, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। लो साहब, देखिए, क्लब में कोई इजहार मोहब्बत कर रहा है। मैं देखता हूँ कौन है। लो साहब, छोटी शू है। छोटी शू बहुत भाग्यशाली है, कहीं भी हो मर्दों का ध्यान मिल ही जाता है। जिंगचेन, तुम जाओ, यह मेरा अपना कर्ज है, मैं खुद चुका दूंगी।
युनशु, तुम्हारी खूबसूरती और मेहनत से तुम इस क्लब की सबसे मशहूर लड़की बन सकती हो। बस यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे पृष्ठभूमि के होते हुए भी तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करने वाला मिल जाएगा। यह तो बहुत ही अजीब बात है। कम से कम एक तो है जो मुझे सच्चे दिल से चाहता है, और तुम चाहे कितने भी साल चाटो, किसी का सच्चा प्यार नहीं पाओगे। तुम बाय बड़की, मुझे औरतों को मारना पसंद नहीं। तुम्हारा भला इसी में है कि आगे से युनशु से दूर रहो। चलो। मुझे जो 30 लाख चाहिए वह तुम्हारे गंदे पैसों से नहीं आएगा। किसी भी तरह से बस पैसे जुटा लो, फिर हमारे बीच सब कुछ खत्म। तुम मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन अचानक मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। तुम युनशु को छोड़ दो। जी मैनेजर, नाटक ज्यादा हो गया तो बेकार हो जाएगा। लोजेन, तुम्हें कोई शिकायत है तो मुझ पर आओ। युनशु, सोचो, सिर्फ एक दिन बाकी है। अगर तुम 30 लाख नहीं जुटा पाए तो मुझे माफ नहीं करना। तुम जिंगचेन। लोजेन, अगर जिंगचेन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। आंटी, तुम छोटी सी प्यारी हो। जिंगचेन तुम्हारे लिए इतना अच्छा था और तुमने मेरे जिंगचेन को नुकसान पहुंचाया। तुम मैं क्यों नहीं जाती? माफ करना। अपने उस दयनीय रूप को छुपा लो। मैं वो गंदे मर्द नहीं हूँ जो तुम्हारे इस घिनौने रूप को देखकर पिघल जाएं। छोटी शू। जिंगचेन, माफ करना। बेटा, तुम आखिरकार होश में आ गए। माँ को डरा दिया। तुम इंतजार करो, माँ अभी जाकर तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाती हूँ। जिंगचेन, माफ करना, मेरी माँ वो। कोई बात नहीं, मैं आंटी को दोष नहीं देता। जिंगचेन, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करो। आओ। छोटी शू, चलो मैं तुम्हें यहां से ले चलता हूं। चलो जियांगनान चलते हैं, ठीक है? ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे उसके साथ पूरी तरह से निपटाना है। पता नहीं लोजेन को पता चलेगा कि तुम जा रही हो तो वो पागल हो जाएगा। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। मिस यून, आपके परफ्यूम का फॉर्मूला खरीदार मिल गया है। उन्होंने 30 लाख दिए हैं। बहुत अच्छा, शुक्रिया। कृपया यह लिफाफा लो, ये साहब को दे देना। एक मेम साहब ने जिस चीज को छुआ है मैं उसे हाथ लगाने से भी गंदा समझता हूँ। पैर हटाओ। अपने गंदे पैसे से लॉ साहब का अपमान मत करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि लॉ साहब से दूर रहो। अब तुम्हारा चेहरा भी गंदा हो गया है। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। तुम लॉ साहब, उसने मुझे मारने की हिम्मत की। आप मेरा साथ दें। हाँ, साथ देना है। मेरे आदमी को सिर्फ मैं ही परेशान कर सकता हूं। भाई सुसु, तुमने सीमा पार कर ली है। युनशु, तुम मेरा इंतजार करो। लॉ साहब, ये 30 लाख मैंने कमाए हैं, गंदे नहीं हैं। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमेशा से मैं दूसरों की चीजें छीनता आया हूं। मेरी चीजों को छूने की सोचना। सपना देखो। छोटी बिल्ली, मेरी वजह से तुम इस झगड़े में फंस गए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छा भी नहीं कर सकता। जी जिंग चेन एक पागल है। सिर्फ यही तरीका है तुम्हें बचाने का। मैं तुम्हें दिल से मना कर रहा हूं कि तुम मेरे पास रहो। जिंग चेन का फोन क्यों नहीं लग रहा? तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए। मिस यून, लॉ साहब ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। अगर तुम अभी वापस आ जाओ तो वो मान लेंगे। कुछ हुआ ही नहीं।
अगर तुम जाने का फैसला करती हो तो शायद तुम्हें आगे होने वाले सभी परिणामों को झेलना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो। लो जेन, तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। छोटी शू अभी भी एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रही है। मेरा धैर्य सीमित है। यहाँ 5 लाख हैं, मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा। भविष्य में लोंगचेंग से गायब हो जाओ। हमेशा निर्दयी रहने वाले लॉ साहब क्या डर गए हैं? मेरी चीजें तुम कभी नहीं पा सकते। 3 साल पहले भी, 3 साल बाद भी। लॉ जिंग हुई। मैं घोषणा करता हूं, लॉ जेन आधिकारिक तौर पर मेरी जगह लेंगे, लॉ समूह के अध्यक्ष के रूप में। छोटे भाई, मैंने पहले ही कहा था, तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। बड़े भाई, इस बार शायद नहीं। चलो एक दाव लगाते हैं। मैं अभी आ रहा हूं। जिंग चेन, तुम ठीक हो? छोटी शू, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ जियांग नान नहीं जा सकता। जिंग चेन, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम मेरे साथ शर्त लगाने के काबिल हो? लगता है तुम सुधरने वाले नहीं हो। लाओ किसी को। जब तक वह मान नहीं जाता, उसे पीटो। छोटे शू, मैं लॉ साहब के मुकाबले का नहीं हूं। मैं बेटा अब पूरी तरह खत्म हो गया। मां, तुम ये क्या कर रही हो? छोटे शू, अब केवल तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। आंटी, क्या हुआ है? मुझे हाल ही में ताश खेलने की तलब लगी थी। सोचा नहीं था कि हार जाऊंगा। लॉ साहब का 1 लाख रुपया उधार हो गया, लेकिन मैंने अपना घर तक गिरवी रख दिया है। लेकिन अब कर्ज वसूलने वाले घर आ गए हैं। या क्या यह मेरी जान लेने के लिए नहीं है? मां, तुम बहुत भोली हो। तुम जानती हो मैं लॉ साहब के साथ बिल्कुल नहीं जमता। मैं 1 लाख कहां से लाऊंगा? मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी। मां, तुमने आखिर सोचा क्या था? मैं बहुत भोली थी। अब लगता है जो भी मेरे संपर्क में आता है, लॉ झेन उन्हें नहीं छोड़ेगा। अगर तुम सच में जाना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मिस बाई, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्या तुम लोंगचेंग छोड़ना नहीं चाहती? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद ही कोई रास्ता निकाल लूंगी। अब यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। मुझे छोड़ दो बाईसुसु। तुम्हें लॉ साहब का डर नहीं है? तुम जैसे लॉ साहब का नाम लेने के काबिल हो। लॉ साहब काम से बाहर गए हैं। यहाँ कोई सीसीटीवी भी नहीं है। कोई नहीं जानेगा। ले चलो। मुझे छोड़ दो बाईसुसु, मुझे छोड़ दो। कितना शोर मचा रही है। उसे पूरी तरह बर्बाद कर दो, ऐसा मैंने तुम्हारे कार्ड में भेज दिया है। समझ गए? चलो। ये तुम्हारे लिए इनाम है, खेलो। यार, कब से औरत के साथ नहीं खेले। आज मजा आ जाएगा। पास मत आओ। इतने खूबसूरत चेहरे पर हाथ उठाना ठीक नहीं। शांति से रहो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं 2 गुना दूंगी। अभी हमें पैसों की सबसे कम जरूरत है। तुम कितनी खुशबूदार हो। मैं लॉ साहब की हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ, लॉ साहब तुम्हें बख्शेंगे नहीं। लोंगचे में कौन नहीं जानता कि तुम लॉ साहब की खिलौना हो। दोस्तों, चलो हम भी लॉ साहब की औरत का स्वाद लेते हैं। लॉ साहब, हाथ पैर टूट गए हैं, उन्हें उनकी जगह भेज दो। पता लगाओ किसने किया है। जी, लो ये, माफ कर दो।
नहीं। डरो मत बिल्ली, मैं यहां हूं। युवराज, व्यक्ति ले आए हैं। बाई सुसु, लगता है तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। लो ये, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, तो उसे शहर के बाहर फेंक दो। उन भिखारियों को कुछ मिठास चखने दो। नहीं, लो ये, मैं सिर्फ आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यूनशु जैसी प्यारी औरत आपके साथ खड़े होने लायक नहीं। हम बचपन के दोस्त हैं। सिर्फ मैं ही आपके साथ रहने लायक हूँ। लो ये। तुम मेरे साथ खड़े होने लायक? आवेन, सालिया। रुको। छोटी शू, मुझे बचा लो। मुझे माफ कर दो। बाई जी, भले ही मेरा जन्म नीच हो, मैं किसी को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने कभी आपसे लोये को छीनने की नहीं सोची। मैं तुम्हें इस बार छोड़ देती हूँ। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं 2 गुना वापस करूंगी। धन्यवाद छोटी शू। कभी मुझे छीनने की नहीं सोची? तुम्हारी नजरों में क्या मैं इतना भी आकर्षक नहीं? हमारे बीच आसमान जमीन का फर्क है। मुझे अपनी औकात पता है। लेकिन इस बार फिर भी शुक्रिया। शुक्रिया करना है तो कुछ ईमानदारी दिखाओ। मुझे पता है तुम लोग कंपनी को परफ्यूम इंडस्ट्री का नंबर 1 ब्रांड बनाना चाहती हो। मैं बिना शर्त तुम्हारी मदद करूंगा। लो कंपनी को लोंगचेंग की परफ्यूम इंडस्ट्री में मजबूत स्थिति दिलाऊंगा। बस जिंग चेन और उन्हें छोड़ दो। बात बात पर उस नाकारा की वकालत। ठीक है, मुझे खुश करो तो मैं मान जाऊंगा। जिंग चेन, मैं तुम्हें अस्पताल से लेने आई हूँ। छोटी शू, मैं तुम्हें बहुत ढूंढ रहा था। तुम कहाँ थी? तुम बिना बताए कैसे चली गई? बिल्ली, उस नाकारा से सारे संबंध तोड़ दो। मेरे साथ रहो। जिंग चेन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। आओ। जिंग चेन, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? यहाँ बहुत महंगा है। छोटी शू, बस तुम खुश रहो, चाहे कितना भी खर्च हो। क्या हुआ छोटी शू? मुझे लैवेंडर की खुशबू से थोड़ी एलर्जी है। जिंग चेन, मैं आज एक सज्जन ने अपनी पसंद की लड़की के लिए एक गाना रिक्वेस्ट किया है, तुम्हारे साथ यह जीवन। कितना रोमांटिक है, कितनी खुशकिस्मत है वो लड़की। जिंग चेन, यह क्या हो रहा है? कितना रोमांटिक है, आज के हीरो तो ये हैं। छोटी शू, ये मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। माफ कीजिएगा, सबका वक्त ले रहा हूं। मैं आज के इस मौके का फायदा उठाकर अपनी प्यारी लड़की को शादी का प्रपोज करना चाहता हूं। छोटी शू, ये अंगूठी मैं सिर्फ तुम्हारी उंगली में पहनाना चाहता हूं। मुझसे शादी करोगी? उससे शादी करो, जल्दी हाँ कर दो। उससे शादी करो, उससे शादी करो। जल्दी हाँ कर दो, उससे शादी करो, जल्दी हाँ कर दो, उससे शादी करो। उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो, जल्दी हाँ कर दो। माफ करना जिंग चेन, मैं हाँ नहीं कर सकती। मुझे अकेला छोड़ दो।
लो जेन। हूं मैं। मुझे नहीं पता था कि वह यहाँ प्रपोज करने आया है। मैं तो उससे सब खत्म करने आई थी। मत लो जेन, तुमसे विनती है मत करो। क्या डर लग रहा है उसे सुनने का? आज उसे पता चलने दो कि लोजेन की औरत उसकी पहुंच से बाहर है। लोजेन, कृपया उसे छोड़ दो, सारी गलती मेरी है। तुम्हें जो भी शिकायत है मुझ पर निकालो। दर्द हो रहा है लोजेन, दर्द हो रहा है। यहां मत, तुमसे विनती है। बोलो, अब तुम्हारा आदमी कौन है? तुम सिर्फ तुम हो। छोटी शू। लोजेन, अगर दम है तो आओ एक बार मर्दों की तरह लड़े। जी जिंगचेन, मैं शुरू से अब तक सिर्फ लो ये का इंसान रहा हूं। तुम्हारा पहले भी कोई चांस नहीं था, आगे भी कभी नहीं होगा। इस ख्याल को मरने दो। नहीं छोटी शू, तुम्हारे दिल में मैं हूं। क्या तुम उसके दबाव में हो? जी मैनेजर के लिए एक गाना बजाने जाओ। युवराज, आपकी चीज। बिली, इसे पहनो। आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो। संत साहब, मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूं। लो साहब, मेरा परफ्यूम ब्रांड किसी और को बेच दिया गया है। मैं इनकार करने से पहले यह हमारे जी मैनेजर हैं। आइए सन साहब के साथ कुछ पेग लगाइए, खुश हो जाए। शायद सन साहब मान जाए। संत साहब, मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूं। आइए। संत साहब, मैं आपको एक और पेग देता हूं। संत साहब, जी मैनेजर का स्वास्थ्य अभी ठीक हुआ है, यह शराब पीकर बिगड़ जाएगा। हम पर इल्जाम मत लगाना। मैं थक गया हूं, क्या तुम मुझे गोद में लेकर जाओगे? क्या तुम सच में थक गए हो या पुरानी यादें ताजा हो रही हैं? बिल्ली, क्या यही तुम्हारा सच्चा प्यार है? बस शराब पीनी है ना, मैं पी लूंगा। बिल्ली, इसे पहनो। आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो। मेरे और उसके बीच का मामला तुम्हें दखल देने का हक नहीं, बल्कि मैं जी मैनेजर को याद दिलाना चाहूंगा, मैं तुम्हारा बॉस हूं। क्या यही तुम्हारा बॉस से बात करने का तरीका है? लो साहब, बेकार के लोगों पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। क्या हम वापस चलें? आज मैं छोटी शू की खातिर तुमसे नहीं लड़ूंगा। बताओ, क्या तुम उस दिन जानबूझकर उसकी मदद कर रही थी? नहीं। अच्छी तरह देखो, तुम्हारा आदमी मैं हूं।
तुम्हारे यहां सिर्फ मैं होना चाहिए। बिल्ली, मेरे बिजनेस ट्रिप से लौटने तक इंतजार करो। महोदया, यह युवराज ने विशेष रूप से आपके लिए तैयार करवाया है पोषण दलिया, आपके स्वास्थ्य के लिए। मुझे छोटी सी बुलाओ, वह कहाँ है? युवराज बिजनेस ट्रिप पर हैं। महोदया, आप चिंता न करें, इन दिनों मैं आपकी अच्छी देखभाल करूंगा। मैंने पहली बार देखा है कि युवराज किसी औरत के प्रति इतने सच्चे हैं। आप और युवराज वाकई बहुत प्यार करते हैं। क्या उनके आसपास बहुत सी औरतें नहीं हैं? मालकिन, वे सभी बाहरी अफवाहें हैं। हमारे युवराज ऐसे इंसान नहीं है। बुजुर्ग मालकिन जल्दी चल बसी, मैंने युवराज की इतने सालों से देखभाल की है। लॉर्ड डोंग युवराज के प्रति बहुत कठोर हैं। युवराज ने लॉर्ड डोंग की मांगों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। मैंने उन्हें आज तक का सफर तय करते देखा है। मालकिन के आने के बाद से ही युवराज के चेहरे पर मुस्कान आई है। मालकिन, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मालकिन, यह जरूर युवराज ने आपके लिए तोहफा तैयार किया है। आकर देखिए। झांग माँ, आप नीचे जाकर अपना काम देखिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? छोटी शू, तुम उनके साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें ले जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। छोटी शू, तुम उनसे प्यार करने लगी हो। युवराज, आप वापस कैसे आ गए? चलो। युवराज, आप वापस कैसे आ गए? कुछ दस्तावेज लेने आया हूं। क्या वह अभी भी सो रही है? शायद ऊपर है। मैं मालकिन को बुलाती हूँ। तुम खिड़की से निकल जाओ, मैं उन्हें रोकती हूँ। मालकिन, आप कहाँ गई थी? मुझे अभी पेट में तकलीफ हो रही थी। मैंने अविन को डॉक्टर को बुलाने भेजा है। जरूरत नहीं है, अब मुझे ठीक लग रहा है। बस शराब पीनी है ना, मैं पी लूंगी। लो ये, मैंने आपके लिए कुछ सरप्राइज तैयार किए हैं। अच्छा, क्या सरप्राइज? लैवेंडर खुशबू। तुम्हें लैवेंडर की खुशबू से एलर्जी है? हाँ। फिर यह परफ्यूम क्यों बनाया? लेवेंडर की खुशबू अनिद्रा को ठीक करती है। मैं चाहती हूँ कि यह तुम्हारी अनिद्रा में मदद करे और दूसरों की भी मदद करे। मुझे यकीन है यह परफ्यूम बाजार में जरूर हिट होगा। छोटी शू, मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। मेरे साथ रहो। हम साथ मिलकर तुम्हारे सपने को पूरा करेंगे, ठीक है? लो ये, पता चल गया है। अभी जी जिंगचेन आया था। ये उसका छूट गया है। एकजुटता की रस्सी। छोटी शू, तुमने मुझसे क्या वादा किया था, सब भूल गई? क्यों मेरे पीठ पीछे उससे मिलती रही? मैंने नहीं मिला, वह सच में मुझसे मिलने आया था। मुझे छोड़ दो लॉजेन, मुझे छोड़ दो। लोजन, मुझे छोड़ दो। प्यारी, तुम एक अच्छे इंसान हो। लोजन, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ऐसा मत करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। छोटी शू, मेरी हदें मत लांघो। आहवन, यहां अधिक लोगों को तैनात करो। जी। मुझे उसके बारे में कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। वह अभी भी वही क्रूर और निर्दयी लो है। लगता है सीधे भागना संभव नहीं है। दूसरा तरीका सोचना होगा। हाँ।
बिल्ली, क्या कर रही हो? काले चिकन का सूप। छोटी सन, यह तुम्हारा पसंदीदा काले चिकन का सूप है। माँ, मैं हमेशा से तुम्हारा बनाया हुआ सूप पीना चाहता था। ठीक है माँ, तुमसे वादा करती हूँ। लो, तुम्हारी नींद ठीक नहीं है, शराब कम पियो। मुझे पता है आज तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है। काले चिकन का सूप नींद में मदद करता है। सूप पीकर आराम से सो जाओ, मन भी हल्का हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता? 2 साल पहले मैंने कब्रिस्तान में देखा था। लो, जल्दी चखो। बहुत स्वादिष्ट है, मेरी माँ के बनाए जैसा ही स्वाद है। छोटी शू, तुम जानती हो, 10 साल की उम्र से जब वह अचानक चली गई, मैं उस स्वाद को लगभग भूल चुका था। तो तुम? बिल्ली, इतनी जल्दी बदल गई? क्या यह सच्चा है या कोई और योजना है? बिल्कुल सच्चा है। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मुझे दिखाओ। रुको। क्या मैं बगीचे में नहीं जा सकती? लो ने कहा तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना है। मैडम, लंच तैयार है, कुछ खा लो। रात को क्या खाना चाहोगी? मैं बाजार से सब्जियां ले आऊंगी। ठीक है। झंगमा, माफ करना। रुको, वह आज कैसी है? बिल्ली, तुम बहुत शरारती हो। मैं यहाँ बंद नहीं रहना चाहती। तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा तुमसे मिलना है। बहुत देर हो चुकी है, युंशु। तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ ही बितानी है। मुझे छोड़ दो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? क्या मैं सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का साधन हूँ? क्या मैं तुम्हारा पिंजरे में बंद पालतू हूँ? मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। बाहर जाना चाहती हो? ठीक है, मेरे साथ पार्टी में चलो। सुसु, आज तुम लॉ साहब के साथ क्यों नहीं हो? वह हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ, ऐसी छोटी पार्टी में आने का समय कहाँ? ऐसी छोटी पार्टी? मुझे पता था हमारी सुसु लॉ साहब के साथ बचपन से ही साथ है। जब सुसु लॉ साहब की पत्नी बन जाएगी,
हमें भूलना मत, हमारी बहनों को। सुसु दीदी, पता नहीं कब हमारी किस्मत में तुम्हारी शादी की दावत पीने का मौका मिलेगा। चिंता मत करो, हम तुम्हें जरूर बताएंगे। लो साहब, यह लो साहब है। उनके साथ वह औरत कौन है? सुसु दीदी, क्या यह वही है जिसे तुम छोटी प्यारी कहती हो? मैं ऊपर बिजनेस डील करने जा रहा हूँ, इधर उधर न भागना। बच गया। हाँ। आज क्या खास दिन है? इतनी खूबसूरत लड़की खुद ही गले लगाने आ गई। प्यारी सी, पूरे लोमचिंग में कौन नहीं जानता कि मैं सू परिवार की हूं। आज ही माफी मांग लो, नहीं तो कल तुम्हें लोमचिंग से गायब कर दूंगी। कितनी प्यारी है, खुद ही आदमी के गले लग गई। हाँ, और दूसरों की शादी में तीसरा पक्ष बन रही है। बेशर्मी की हद है। तुम जाना चाहती हो? चली जाओ। लॉ साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी है। मैं अवेन, आज जिस किसी ने मेरी पत्नी को परेशान किया, उन्हें लोमचिंग से हमेशा के लिए गायब कर दो। जी साहब। खत्म हो गया। क्यों तुम ही मुझे चोट पहुंचाते हो और तुम ही मुझे बचाते हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या बिल्ली सिर्फ मेरे सामने ही नुकीली हो जाती है? आगे से कोई तुम्हें परेशान करे तो दोगुना जवाब देना। डरो मत, सब मेरे ऊपर है। लेकिन मैं मुझे ऐसे न देखो। डर लगता है कहीं खुद पर काबू न खो बैठूं। भैया, अलविदा। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, ब्रेक फेल हो गए। डरो मत, मैं यहां हूं। मैं कहाँ हूं? तुम होश में आ गई। शुक्र है किसी ने तुम्हें समय पर यहाँ पहुंचाया। तुम 1 महीने की गर्भवती हो। इस बार तुम भाग्यशाली हो, बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं गर्भवती हूँ? अब तुम्हारा सबसे बड़ा काम है आराम से रहना। बिल्कुल भी गुस्सा न करना। मेरे साथ आया वो आदमी कहाँ है? वह बगल के कमरे में है। मेरे गर्भवती होने की बात किसी को न बताना, ठीक है? क्या कह रही हो? कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सिरदर्द हो रहा है। थोड़ी देर सो लेती हूँ। मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ। लो साहब, आप ठीक तो हैं? मुझे पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो गया। मैं बहुत चिंतित था। चिंता करने के लिए धन्यवाद।
युनशु, तुमने देखा नहीं? लो साहब को चोट लगी है और वे खुद उनकी देखभाल कर रहे हैं। लो साहब, अगले कुछ दिनों में मैं आपकी देखभाल करूंगा। छोटी शू को आराम की जरूरत है, भाई सुसु। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। आगे से शांत रहना। युवराज, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे दंड दे। 3 दिनों के अंदर पीछे वाले का पता लगाओ। जी। चेन भैया, वो जिंदा है, बस थोड़ी सी चोट आई है। सच में बड़ा भाग्यशाली है। तो अब हम मेरे पास अपना तरीका है। महोदया, जब से आप अस्पताल से लौटी हैं, बच्चों की देखभाल के बारे में पढ़ रही हैं, क्या आप? तुम गलत समझ रही हो झांगमा, मैं बस ऐसे ही देख रही थी। महोदया, यह मेरी नई बनाई मैचा कॉफी है, चक्कर देखिए। मैं छोटी शू से मिलने आया हूँ, कृपया मुझे उससे मिलने दो। कृपया मुझे छोटी शू से मिलने दो। मैं छोटी शू को ढूंढने आया हूँ, कृपया। चाची, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम इतनी पतली क्यों हो गई हो? वो सब पुरानी बातें हैं। चाची तुमसे माफी मांग रही है। तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाई, छोटी शू। चाची, बचपन से लेकर अब तक केवल तुम ही मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करती हो। ठीक है, तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? मैं ज़ेन पर लगातार खोज कर रही थी, उस व्यक्ति की पहचान जिसने तुम्हें बचाया था और इसी तरह यहाँ तक पहुंची। छोटी शू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। तुम्हारे चाचा ने बहुत सारा कर्ज ले लिया है, मैं मुसीबत में हूँ, इसलिए तुमसे मदद मांगने आई हूँ। छोटी शू, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। चाची, जल्दी उठो। क्या हुआ? छोटी शू, छोटी शू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी, तुम्हारे चाचा मुझे बेच देंगे कर्ज चुकाने के लिए। चिंता मत करो, आप छोटी शू की चाची हैं, यानी मेरे परिवार की सदस्य। मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। बच्चों की तरह क्यों? तुम नंगे पैर रहोगी तो ठंड लग जाएगी। कंपनी में कुछ काम है, मेरे वापस आने तक रुको। छोटी शू, लो साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। चाची, मैं चाची की सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में हो। तुम इतनी समझदार हो, इसका पूरा फायदा उठाना। मालूम है, चाची मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करती है। चाची, बचपन में तुम हमेशा मुझे इस तरह सुलाती थी। छोटी शू, सारी गलती चाची की है जो कुछ नहीं कर पाई, तुम्हें इतना कष्ट दिया। भविष्य में चाची तुम्हारी देखभाल करेगी, ठीक है? बिल्कुल बचपन जैसा। झंगमा, क्या आसपास कोई सब्जी मंडी है? मैं छोटी शू के लिए कुछ सूप बनाना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ठीक है। मैडम, बुरी खबर है, यू चाची गायब हैं। क्या? चाची, चाची जरूर आसपास ही होंगी। शर्मा, जल्दी से कुछ लोगों को भेजकर ढूंढो। ठीक है, ठीक है। मैडम, हमने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो चाची का कोई पता नहीं चला। नहीं, चाची ऐसे गायब नहीं हो सकती। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। क्या आपने इस फोटो वाले व्यक्ति को देखा है? मैंने नहीं देखा। धन्यवाद। क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो? नहीं, यह संभव नहीं।
तुम्हारे पास यह कैसे आया? नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा। तुम लोजन से इतना प्यार करती हो, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? कैसे मदद करोगे? यूशु और लोजन को पूरी तरह से अलग कर दो, तब तुम्हारा मौका आएगा। यकीन नहीं होता तो मेरे साथ चलकर देख लो। यह चाची के कपड़े का बटन है। क्या चाची वह? नहीं, मुझे लोजेन से मिलना है। युवराज, पता चल गया है, मैं और जीजन के आदमियों ने छेड़छाड़ की थी। हेलो। युवराज, बुरी खबर है, मालकिन गायब हैं। पहले यूशु को ढूंढो, फिर उससे हिसाब करेंगे। जी। जिंगचेन, तुम यहाँ कैसे? मुझे भी नहीं पता। मैं तो होटल में बिजनेस डील कर रहा था, लेकिन जब जागा तो मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मेरी औरत को हाथ मत लगाना। लोजेन, जिंगचेन को छोड़ दो। यह दूसरी बार है जब तुम उसके लिए मुझे मारने आए हो। यूशु, 3 साल तक कुत्ते को पालो, तो वह भी तुम्हारा हो जाएगा। लोजेन, तुमने चाची को मार डाला। क्या तुम मेरे आसपास के सभी लोगों को मार डालोगे? छोटी बिल्ली, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। यहां वार करो। तुम मुझे मत धकेलो। छोटी शू, लोजन बहुत क्रूर है। तुम यहां से जल्दी चली जाओ, मेरी चिंता मत करो। लोजेन, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। अगर आज तुम हमें नहीं जाने दोगे, तो मुझे। लोजेन, छोटी शू, जल्दी भागो। छोटी शू, मत जाओ। मैं वाकई कुछ भी नहीं रोक पाया। मिस बाई, मैं कर लेता हूं। छोटी शू, मत जाओ। लो साहब, आप आखिरकार जाग गए। आप 3 दिन से बेहोश थे। युवराज, आप अभी भी कमजोर हैं। अभी आराम करने की जरूरत है। अवेन, अभी जाकर युंशु को पकड़ कर लाओ। मैं अभी उसे देखना चाहता हूं। लो चेन, यूशु वो प्यारी सी लड़की, आखिर उसने ऐसा क्या है जो तुम्हारा इतना ध्यान खींच रहा है? क्या तुम अभी तक समझे नहीं? सिर्फ मैं ही हूं जो सच में तुमसे प्यार करता हूं। युवराज, मिस यून ने मुझे आपके लिए शादी का निमंत्रण दिया है। उसकी शादी, मैं जरूर आऊंगा। श्री जी, क्या आप मिस यून से शादी करना चाहते हैं? गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या सेहत, क्या आप उसके साथ जीवन भर रहेंगे? मैं तैयार हूं। अच्छा, वाकई दूल्हा दुल्हन बहुत जचते हैं। तो मिस यून, क्या आप श्री जी से शादी करना चाहती हैं? गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या सेहत, क्या आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी?
क्या यह सिर्फ नाटक नहीं था? चाची को आखिर उसने कहाँ छुपा रखा है? छोटी शू, मेरे पास एक योजना है। हम नकली शादी करते हैं, वो जरूर आएगा, तब मैं उसे रोक दूंगा। हम जरूर यून चाची का पता लगा लेंगे। सच्चाई दिखानी होगी, तभी वो यकीन करेगा। क्या वह आएगा? चिंता मत करो, वो जरूर आएगा। दुल्हन, क्या आप तैयार हैं? दुल्हन को किस बात का संकोच है? दुल्हन क्यों चुप है? दुल्हन, क्या आप तैयार हैं? बिल्ली, मैं आ गया हूं। अगर लो साहब आए हमारी शुभकामनाएं देने, तो वे हमारे मेहमान हैं। कृपया बैठिए। मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लो जेन, आज तुम नहीं जा सकते। लोजेन, तुमने मेरी चाची को कहाँ छुपा रखा है? क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतना क्रूर हूं? तुम्हें इतना यकीन है कि मैंने उसे ले जाया? लोजेन, मैंने वीडियो देख लिया है। चाची इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छी है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, बता दो मेरी चाची कहाँ है? तो फिर मेरे प्यारे भाई से पूछो। भैया, तुमने खुद किया हुआ काम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जिंगचेन, यह क्या हो रहा है? अब तक आते आते मुझे छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मेरी असली पहचान लो परिवार के दूसरे बेटे की है, लो जिंगहुआई। भैया, तुम जानते हो, मैं शुरू से अंत तक लो परिवार ही चाहता था। मैंने यह भी कहा था, मेरी चीज तुम कभी नहीं पा सकते। तो फिर देखते हैं। जिंगचेन, तुम मेरे पास आने का मकसद क्या लो परिवार को हासिल करना था? मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम ही हो जो मेरे भैया की सबसे प्यारी औरत हो। जो भी उसकी चीज है मैं ले लूंगा, नहीं मिलेगी तो नष्ट कर दूंगा। भैया, तुम समझौते पर हस्ताक्षर कर दो, मैं उसे छोड़ दूंगा। नहीं तो मुझे माफ नहीं करना। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें मान जाता हूं। मिस यून, ये मालिक ने मुझे तुम्हें देने के लिए दिया है। इसमें एक कार है जो तुम्हारे बाकी जीवन के लिए काफी है। मालिक ने कहा उन्होंने तुम्हारे लिए पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है। दूसरे बेटे, आज तुम भी इस डिनर में शामिल हो गए। ये अचरज की बात है। हमारे लोग परिवार के विकास के लिए और सहयोग के अवसरों की जरूरत है। मैंने सुना है दूसरे बेटे ने इस सहयोग के अवसर को पाने की कोशिश की है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मान्यता पाने के लिए, ताकि लो परिवार के प्रमुख बन सके। उन दिनों लो साहब का नाम बहुत प्रसिद्ध था। अब वो पूरी तरह गायब हो गए हैं। दुख की बात है कि पुरानी शान नहीं रही। मुझे माफ करना। दूसरे बेटे, कहा जाता है कि आज रात के डिनर के आयोजक पिछले 2 सालों में विदेश में अचानक उभरे हैं। ग्रुप के प्रमुख शियू परफ्यूम उद्योग के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उस समय यूनशु अचानक गायब हो गई। वो फॉर्मूला मैं कभी नहीं पा सका। आज रात मैं इस सहयोग को जरूर हासिल करूंगा। आदरणीय अतिथियों, परफ्यूम डिनर में आपका स्वागत है। अब हमारे इस डिनर के आयोजक का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। ग्रुप की प्रमुख श्रीमती शियू। यूनशु, यह कैसे संभव है? शुभ संध्या। मुझे खुशी है कि वापसी की पहली मंजिल लोंगचिंग है। यहाँ बैठे सभी लोग परफ्यूम उद्योग के प्रमुख हैं। आशा है कि भविष्य में आप सभी के साथ और अधिक सहयोग का अवसर मिलेगा। आप सभी का समय अच्छा बीते।
श्रीमती शी, मैं बाई सुसु हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिस बाई, नमस्ते। श्री शी, आप मेरे एक पुराने परिचित से बहुत मिलते जुलते हैं। यह बहुत ही संयोग की बात है। तो लगता है हमारे बीच किस्मत का रिश्ता है। नमस्ते श्रीशी, मैं लो कंपनी के उपाध्यक्ष लो जिंगहुई हूँ। श्री लो, विदेश में ही सुना था कि आपने अपने भाई को मारकर पद हथिया लिया। बहुत ही साहसिक कदम, सच में युवा और प्रतिभाशाली। माफ कीजिए, थोड़ा असावधान हो गया। कोई बात नहीं श्रीशी। लेवेंडर परफ्यूम। हाँ, श्रीशी की सूंघने की क्षमता बहुत तेज है। ये हमारी कंपनी द्वारा नव विकसित लैवेंडर परफ्यूम है। आशा है कि एक दिन आपकी कंपनी के साथ सहयोग करने का अवसर मिलेगा। मुझे लेवेंडर की खुशबू से थोड़ी एलर्जी है। युनशु, मैं देखूंगा तुम कब तक नाटक कर सकती हो। मुझे लेवेंडर की खुशबू बहुत पसंद है। लगता है श्री लो ने दिल से सोचा है। भविष्य में अवसर मिले तो जरूर सहयोग करेंगे। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अभी लोजेन गायब है और यह महिला फिर से सामने आ गई है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है? तुम और लोगों को लगाकर जल्द से जल्द उसे ढूंढो। मैं उसे जानता हूँ। वो जैसे ही ये जानेगा कि युनशु जैसी दिखने वाली ये महिला सामने आई है, वो जरूर कोई तरीका निकालकर उसके पास पहुंचेगा। हाँ। रुको। चले जाओ, मैंने पुलिस को बुला लिया है। चलो चलते हैं। तुम ठीक हो? वह मरा नहीं है, तो क्या पहले के पत्र में लिखी बातें झूठ थीं? वह अब क्या नया खेल खेल रहा है? तुम जल्दी से चले जाओ। दीदी, मुझे भूख लगी है। तुमने मुझे क्या कहा? दीदी। लोजेन, मेरे साथ कोई नाटक मत करो। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। युनशु, 5 साल हो गए, अब तो समझदार हो जाओ। इस आदमी के साथ कोई भी संबंध मत रखो। उठो और मेरे साथ चलो। मम्मी, तुम मेरे पीछे से फिर से स्वादिष्ट चीजें खा रही हो। बेबी, या अंकल, वह यह अंकल गंदे से लग रहे हैं। अंकल, तुम्हारा नाम क्या है? खाओ बेबी, स्वादिष्ट। बस थोड़ा सा मूर्ख लगता है। वह यहाँ नहीं रह सकता। मुझे छोटी मकई की रक्षा करनी है। अब जब तुम्हारा पेट भर गया है, तो चले जाओ। तुम यहाँ नहीं रह सकते। चले जाओ। दीदी, तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं दीदी, यहाँ दर्द हो रहा है। मुझे न निकालो, ठीक है? तुम जाओ, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। मम्मी, इतनी रात हो गई है और यह अंकल इतने दुखी लग रहे हैं। हम उन्हें यहाँ रात भर रुकने दे, ठीक है? अगली बार नहीं। मेरी मम्मी बाहर से सख्त है, लेकिन अंदर से नरम है। आज रात तुम सोफे पर सो जाओ। बेटा, तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 5 साल का हूँ। आज हम पहली बार मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुमसे बहुत जुड़ाव महसूस करता हूँ। चलो भाई बन जाते हैं। आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। ठीक है। मैं मम्मी को मना लेती हूँ। छोटे भाई, तुम आराम से सो जाओ। हाँ।
किसी मौके पर जाकर मेरी डीएनए जांच करवाओ। मुझे शक है कि उसके पास जो बच्चा है वह मेरी बेटी है। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? मम्मी बीमार है तो क्या होगा? बेटा, मम्मी को बस पेट में तकलीफ है, कोई बात नहीं। मम्मी, दवा कड़वी नहीं है, दवा खा लो तो ठीक हो जाओगी। दीदी, ऐसे करो तो दवा कड़वी नहीं लगेगी। तुम बाहर जाओ। मम्मी, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर सो जाता हूँ तो ठीक हो जाओगी। दीदी, डरो मत, मैं यहां हूं। बिल्ली, डरो मत, मैं यहां हूं। मम्मी, क्या तुम चुंबन ले रही हो? तुम जा सकते हो। मम्मी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम भूल गई। आज क्या दिन है? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मम्मी कैसे भूल सकती है? बेटे, जन्मदिन मुबारक हो। मैं चाहता हूँ कि यह अंकल भी मेरा जन्मदिन मनाए। ठीक है, बहुत अच्छा। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन की शुभकामनाएं। बेटे, एक इच्छा मांगो। मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा जल्दी आकर मुझे और मम्मी को घर ले जाए। बेटे, जल्दी केक काटो। लीबिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं छोटी मकई का जन्मदिन मनाने आया हूं। अंदर आ जाओ। छोटी मकई, ये मेरी तरफ से तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। जन्मदिन मुबारक हो। बेटे, अंकल ने तुम्हें जन्मदिन का तोहफा दिया है। क्या मैंने तुम्हें धन्यवाद कहना नहीं सिखाया था? धन्यवाद ली अंकल। छोटी यू, गुलाब का फूल तुम्हारे लिए है। मैं सुंदर। वह उसे सदमा लगा है, दिमाग ठीक नहीं है। वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। खाना खाओ, खाना। झिझक मत करो, खाओ। ज्यादा खाओ। बड़ों की दुनिया बहुत जटिल है। छोटी यू, मैं केक खाने का समय आ गया। तुम क्या कर रहे हो? उससे ज्यादा मत लड़ो। ली भैया, क्या तुम पहले घर जाकर नहा लोगे? वो आ गया है। ठीक है। मम्मी, उसे मत डांटो।
तुम पहले कमरे में जाओ, मुझे उससे कुछ कहना है। दीदी के चेहरे पर क्रीम लगी है, बहुत मीठा है। दीदी का चेहरा बहुत लाल हो गया है, ठंडा करो। तुम जाओ, अपनी जगह वापस जाओ। तुम यहाँ कैसे हो? लो ये, हम वापस चलते हैं। दीदी डर रही है। शीजी, यह क्या हो रहा है? वाइस जी अचानक मेरे घर में घुस आई और पूछ रही है क्या हो रहा है। क्या यह मजाक नहीं लगता? अभी मैं थोड़ी जल्दबाजी में थी, वह मेरा मंगेतर है। मैं उसे बहुत समय से ढूंढ रही थी। सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास मिलेगा। तो कृपया वाइस जी अपने मंगेतर को संभाल कर रखें। उसे सड़क पर न घूमने दें। मैंने उसे बहुत दुखी देखा, दिल पिघल गया तो उसे यहाँ ले आई। तो बेशक शीजी का धन्यवाद। क्या तुम सब मुर्दे हो? जल्दी से उसे पकड़ो। आज बांधकर भी वापस ले जाऊंगी। बाइस जी, जब से युवराज मिल गया है तो मुझे सौंप दो। तुम तुम लोग जाओ। वोशी जी, युवराज के सिर में गंभीर चोट है, उसे और सदमा नहीं दिया जा सकता। क्या अभी के लिए उसे आपके पास रहने दे, ठीक है? तुम ठीक हो? पहले उसे वापस ले चलते हैं। ठीक है। जिंगवाई, बाय द जियाओ जी, आज इतनी एक्टिव क्यों हो? जिंगवाई, लोजेन मिल गया, लेकिन वो पागल हो गया है। वो वाकई शियू के पास था। इतने साल बीत गए, फिर भी उसके दिल में मेरी कोई जगह नहीं। सिर्फ वो औरत, चाहे सिर्फ चेहरा ही क्यों न मिलता हो। जिंगवाई, मैं थक गई हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बढ़िया, तो फिर तुम्हें मेरी अच्छी तरह मदद करनी होगी। मुझे उसे पूरी तरह खत्म करने में मदद करो। यंग मास्टर, अभिनय बंद करो। वे लिविंग रूम में चली गई है। काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, आपका अंदाजा सही था। वाकई आपकी बेटी है। यंग मास्टर, बाई सुसु को कैसे पता आप इस जगह पर हैं? उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि मैं उसके आसपास दिखूंगा। अवेन, उन मां बेटी की सुरक्षा के लिए और लोग लगाओ। दीदी मुझे न निकालो, मुझे डर लगता है। वो शीजोंग, मुझे काम है, मैं पहले चलता हूं। दीदी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना चाहिए। ठीक है, रुको। नमस्ते, आपका ऑर्डर। धन्यवाद। मजेदार खाना खाने का टाइम आ गया। सावधान, घाव काफी गहरा है, अस्पताल जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं चाहता हूं दीदी ही पट्टी बांधे। दीदी, तुम बहुत सुंदर हो। हेलो, कौन? ठीक है, फिर मिलते हैं। उसने क्या कहा? चूंकि अभी उसे मारा नहीं जा सकता, तो फिर उसकी कमजोरी पर वार करो। शीजोंग, माफ कीजिए लो जोंग, ट्रैफिक जाम में फंस गया था, इंतजार करवा दिया।
शी जोंग ने डिनर के लिए हाँ कह दी। यही मेरे लिए बहुत है। बैठिए। सुना है यह लोंगचेंग का यूनिक वेस्टर्न रेस्टोरेंट है। लो सर की कृपा से ही यह संभव हुआ है। मैं भी कभी अपनी प्रिय महिला को यहां लाया था, लेकिन कुछ कारणों से वो मुझे छोड़कर चली गई। शी सर के पहली बार दिखाई देने पर मुझे लगा कि वो वापस आ गई है। यह नहीं सोचा था कि लो सर इतने भावुक हैं। प्रशंसनीय। अगर 5 साल पहले होता तो शायद मैं आपके इस चेहरे पर विश्वास कर लेता, लेकिन आज। छोटी शो, असल में लो सर ने मुझे बचाया था। उन्होंने मुझे जीने के लिए कुछ पैसे भी दिए जब मुझे बंधक बनाया गया था। मुझे सिर्फ याद है कि कोई दूसरा युवराज कह रहा था, और कुछ याद नहीं है। मुझे उस समय की सच्चाई जाननी ही होगी। मेरे सामने उसका हाथ छूने की कोशिश कर रहे हो? सपने देखो। कोई बात नहीं सर, मुझे आपसे पहली मुलाकात में ही लगा जैसे हम पुराने परिचित हैं। कृपया मुझे सहयोग का एक मौका दे। तो यह आपकी ईमानदारी पर निर्भर करेगा। युवराज, आपके आदेशानुसार बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। बस उसे यूं सुश्री के साथ सहयोग का मौका मिल जाए तो वो कंपनी का प्रमुख बन जाएगा। युवराज, अब आगे क्या करें? जब उसे जरूरत हो मदद कर देना। जी। सुगंध ब्रांड एंडो की बोली प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। कृपया श्रीमती शियू को मंच पर आमंत्रित करें। नमस्ते। एंडो ब्रांड के बारे में घरेलू बाजार में विकास के लिए मैंने कुछ योजनाएं तैयार की हैं। कृपया देखिए। हाँ, यहाँ देखो, मुझे अच्छा लगा। श्रीमती शियू की योजना को एंडो ब्रांड के कार्यकारी अधिकारी ने मंजूरी दे दी है। मैं घोषणा करता हूँ, इस बार एंडो ब्रांड की सहयोगी श्रीमती शियू होंगी। बधाई हो सर। क्या आप मुझे एक सहयोग का मौका देंगी? लो सर, क्या आपको मेरी बात याद है? आपकी ईमानदारी। लो समूह मुफ्त में आपके लिए घरेलू बाजार खोलने को तैयार है। मैं आपके साथ सहयोग कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एक सहायक चाहिए। लो समूह में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आपको जितने सहायक चाहिए। मुझे सिर्फ उसकी जरूरत है। मुझे सुना है बाई सुश्री बहुत अनुभवी और काबिल हैं। क्या लो सर को अफसोस हो रहा है? बिल्कुल, तो अब से सुसु आपकी सहायक होगी। सहयोग मंगलमय हो। बाई सुश्री, कल 8 बजे देर मत करना। लो जिंगहुआई, मैं तुम्हारी औरत हूँ। मैं उसकी सहायक कैसे बन सकती हूँ? जान, जब मैं लो समूह का अध्यक्ष बन जाऊंगा, तुम मेरी सीईओ पत्नी हो। अभी के लिए तुम्हें थोड़ा झुकना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। चलो। मम्मी ने कमाल कर दिया, डील पक्की कर ली। दीदी खुश हो? हाँ, तुम लोगों का शुक्रिया। मिस बाई, तुम 1 मिनट लेट हो। श्री मैं अगर किसी को टाइम की वैल्यू ही नहीं पता, तो वो बिल्ली कुत्ते से क्या बेहतर है? तुम क्योंकि यह तुम्हारी पहली गलती है, तो सजा यह कि पूरी बिल्डिंग के टॉयलेट साफ करो। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लॉ कंपनी के पास हमारे साथ कोई सच्ची साझेदारी करने का इरादा ही नहीं है, तो मुझे बस। श्री नहीं, मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? बॉस के जूते से पानी पोंछना भी असिस्टेंट का काम है। कपड़े पर बहुत बैक्टीरिया है, मुझे सफाई की आदत है, बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है। बढ़िया काम किया,
जारी रखो। दूसरे युवराज, आप आ गए। ये क्या? युवराज, इन्होंने मुझे टॉयलेट साफ करने को कहा, जूते भी पोंछने को कहा। ये तो लॉ कंपनी को ही नीचा दिखा रही है। हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। श्री शी, आपका ये क्या मतलब है? मेरी असिस्टेंट के रूप में लेट आना बड़ी गलती है। मैंने इसे टॉयलेट साफ करने की सजा दी। यह लॉ साहब को काफी समान दिखाना है। अगर लॉ साहब को संतुष्टि नहीं है तो हम सहयोग रद्द कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो सुसु ने गलती की। श्री शी, मैं आपको डिनर पर बुलाता हूँ, माफी मांगने के लिए। जरूरत नहीं, मुझे घर जाना है। मैं छोड़ देता हूँ। तुम ठीक तो हो? श्री शी, ये मैंने खास तौर पर चुना हुआ हार है। चलो हम चलते हैं। दिलचस्प है, चाहे कोई मूर्ख ही क्यों न बन जाए, इस औरत के जाल में फंस ही जाता है। अफसोस है, सब कुछ मेरा होगा। दीदी उनसे प्यार करती हैं। मैं घर चलो। बिली का बच्चा, मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो। तुम जो कुछ भी पता लगाना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिंग हुआई, हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा वह पाने के लिए जो हम चाहते हैं? मैं वाकई तंग आ चुका हूँ। सुसु, मुझे ये सहयोग हासिल करना ही होगा। चेयरमैन की मंजूरी मिलनी चाहिए, तभी लो परिवार मिल पाएगा। अभी हमें कोई रास्ता निकालना होगा। लोजेन और वो औरत और फॉर्मूला भी हासिल करना होगा। मुझे लगता है कि वही प्यारी सी लड़की है। वह मुझसे बहुत नफरत करती है। मुझे भी शक है, उसे खुशबू से बहुत एलर्जी है। हर हरकत युनशु जैसी है। सोचा नहीं था 5 साल बाद भी वह पीछा नहीं छोड़ेगी। वैसे क्या वह अच्छी आंटी मिल गई? 5 साल पहले हमने फूट डालकर उन्हें अलग कर दिया था। आज भी हम वही चाल चल सकते हैं। फिक्र मत करो, मैं पहले से ही तैयारी कर चुका हूं। तुम बस मेरा साथ दो। चलो। तुम ही हो। पहले यहां से चलते हैं। लोजेन, तुम तो मुझे बेवकूफ बना रहे थे। माफ करना छोटी शू। मैं छोटी शू, माफ कर दो। पहले मैं नहीं जानता था कि किसी से प्यार कैसे किया जाता है। हमेशा अपनी मनमर्जी करके तुम्हें दुख पहुंचाया। अब तुम वापस आ गई हो। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी माफी कैसे मांगू। बस इस बेवकूफाना तरीके से तुम्हारे पास रह रहा हूं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने उसकी बातों में आकर हम 5 साल खो बैठे। छोटे भैया, तुमने तो मेरी मम्मी को फटाफट पटा लिया। छोटे भैया नहीं, मैं तुम्हारा पापा हूं। मुझे पता था तुम बेवकूफ बनकर मम्मी के पास आए हो। तुम्हारी कामयाबी में आधा योगदान मेरा है।
चालाक बच्ची, मेरी लो उज्जैन की बेटी ही हो। चाहे 5 साल पहले हो या अब, मेरे पास आने से लेकर तुम्हें चोट पहुंचाने तक, यह सब लो जिंगहुआई की साजिश थी। अब उससे हिसाब करने का वक्त आ गया है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। श्रीजी, यह आपकी कॉफी है। आराम से बैठिए। मेरा फॉर्मूला तैयार हो चुका है। मुझे बाहर जाना है। श्री झू नमस्ते, मैं लो परिवार की प्रतिनिधि हूं। मुझे याद है, यह प्रोजेक्ट शी जी की जिम्मेदारी है। वो क्यों नहीं है? शी जी शायद किसी काम में व्यस्त होंगी। जू जी, हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्मूला देखिए। अच्छा है लो जी, चूंकि शी जी नहीं आ सकती तो आगे की साझेदारी। यह मेरा फॉर्मूला है। यह लोजी के पास कैसे आया? ये तो मैंने 1 महीने की मेहनत से डिजाइन किया था। क्या शी जी नतीजे पर कब्जा करना चाहती है? इस फॉर्मूले के लिए एक खास जड़ी बूटी चाहिए, तभी इसकी खास खुशबू आती है। चूंकि ये लो जी ने डिजाइन किया है, तो लो जी बताइए, ये कौन सी जड़ी बूटी है? बस दक्षिण के पहाड़ी इलाके की जड़ी बूटी है। यह तो जेंगफेंग की गैदेनिया है। यह फॉर्मूला युनशु की मां ने उसे दिया था। उसने 5 साल पहले इसे तैयार कर लिया था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो सालों पहले फॉर्मूले को छीनने और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाला आप ही हैं। आप पागल नहीं हैं। आप तो मशहूर लो ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। जूजी, यह मेरी पत्नी का डिजाइन किया हुआ असली परफ्यूम फॉर्मूला है। आप देखिए। जूजी, असल में मेरा असली नाम युनशु है और मैं उनकी पत्नी हूँ। ये फॉर्मूला मुझे बहुत पसंद आया। आगे भी हम साथ काम करेंगे। नहीं जूजी, उन्हें तो लो ग्रुप से निकाल दिया गया था। मैं ही लो ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। आप बस मेरे साथ काम करने का वादा करें। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। युवराज, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति फाइल है। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। वापस जाकर जेंग ग्रुप संभालिए। नहीं, मैं ही लो ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं। लो जेंग, तुम हो? तुम ही पीछे से साजिश रच रहे हो। मैं जी जिंगचैन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरी चीजों पर नजर मत डालो। भैया, मैंने गलती कर दी। मुझे माफ कर दो भैया। सावधान। लो जेंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगले जन्म में। मुझे छोड़ दो। लो जेंग। जी जिंगचेन, आप पर कंपनी के गोपनीय दस्तावेज चुराने और जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। यह गिरफ्तारी वारंट है। हमारे साथ चलिए। ये तो नहीं सोचा था। मैंने हर चीज का हिसाब लगा लिया, लेकिन आखिरकार हार गया। युनशु, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। चलो। अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। युवराज, बोर्ड मीटिंग के लिए आपका इंतजार कर रहा है। समय नहीं है, मुझे अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहना है।